जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल RS21 एकेडमी में। आज हम आपके लिए लाए हैं करंट अफेयर का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पुरस्कार। इसमें 2023 के सारे महत्वपूर्ण पुरस्कारों को सम्मिलित किया गया है। ये पेपर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट होता है जहां से एक या दो क्वेश्चन हमेशा पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर करिएगा। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार। इसमें सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है रॉकेटरी। रॉकेटरी फिल्म जो है आर माधवन जी ने बनाई है, याद रखिएगा, और इसके निर्देशक भी वही थे। अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है अल्लू अर्जुन, झुकेगा नहीं, याद है, पुष्पा मूवी, पुष्पा द राइज के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट को मिला है गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए, और कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। आलिया भट्ट को जितने भी अवार्ड हुए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड इन्हीं को मिला है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड किसको मिला है? ये मिला है निखिल महाजन को फिल्म गोदावरी के लिए। सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म है सरदार उधम। और दादा साहब फाल्के पुरस्कार मिला है वहीदा रहमान जी को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं 68वां फिल्म फेयर अवार्ड 2023। इसमें सर्वश्रेष्ठ मूवी का, सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड है गंगूबाई काठियावाड़ी को मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता हैं राजकुमार राव बधाई हो के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हैं आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी। तो इस फिल्म फेयर अवार्ड में गंगूबाई काठियावाड़ी छाई रही। ये यहाँ पे काठियावाड़ी होगा, ठीक है, काठियावाड़ी नहीं, काठियावाड़ी। अभिनेता राजकुमार राव को मिला है। बाकी जितने भी अवार्ड हैं, सर्वश्रेष्ठ फिल्म गंगूबाई काठियावाड़ी, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी, और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक संजय लीला भंसाली गंगूबाई काठियावाड़ी। आईफा अवार्ड 2023। आईफा अवार्ड 2023, इसमें सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है दृश्यम 2 को। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ऋतिक रोशन फिल्म विक्रम वेदा के लिए, विक्रम वेधा होगा, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का अवार्ड है आर माधवन को उनकी पिक्चर द रॉकेटरी के लिए। रॉकेटरी को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का भी अवार्ड मिला था, याद है, किसमें? राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में। अभी हम लोगों ने पीछे पढ़ा था। अब देखते हैं दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल अवार्ड 2023। इसमें किसको क्या मिला है? सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें मिली है द कश्मीर फाइल्स, अनुपम खेर की जो मूवी आई थी द कश्मीर फाइल, उसको सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है रणबीर कपूर ब्रह्मास्त्र के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है आलिया भट्ट गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। जितने भी अवार्ड्स हुए हैं सब में इन्हीं का नाम आपको कॉमन याद रखना है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक हैं आर बाल्की फिल्म चुप के लिए, और फिल्म ऑफ द ईयर बनी है RRR। अब ऑस्कर अवार्ड में जो भी इंपॉर्टेंट वो देख लेते हैं हम लोग। 95वां ऑस्कर अवार्ड 2023। सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड मिला है एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वन। तो सर्वश्रेष्ठ फिल्म का याद रखिएगा एवरीथिंग एवरीवेयर, एवरीथिंग सब कुछ सब जगह, ऑल एट वन एक टाइम में, ठीक है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड मिला है ब्रेंडन फ्रेजर को द वेल मूवी के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड मिला है मिशेल यो को ये इसी मूवी के लिए, एवरीथिंग एवरीवेयर ऑल एट वंस के लिए। और इसमें हम लोगों को गर्व करने वाली बात यह है कि इसमें बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का जो अवार्ड मिला है वो हमारे ही यहाँ की फिल्म थी RRR, उसका सॉन्ग था नाटू नाटू, जो हिंदी में था नाचे रे नाचे, उसके लिए बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड, ऑस्कर अवार्ड मिला है। और बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट फिल्म, ये भी हिंदी भारत की ही फिल्म थी, द एलिफेंट विस्पर्स। अब नाटू नाटू के बारे में थोड़ा सा जानकारी ले लेते हैं। नाटू नाटू RR के संगीतकार कौन थे? MS किरवानी जी। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, हो सकता पूछा जाए। और इसमें जो सबसे अच्छा था वो था इसकी कोरियोग्राफी, इसको किया था प्रेम रचित। उसका डांस आप लोगों ने देखा हो, बिल्कुल यूनिक डांस था नाटू नाटू सॉन्ग का। द एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक कौन है? कार्तिकी गोंजाल्विस, ये एलिफेंट विस्पर्स के निर्देशक हैं। ये शॉर्ट फिल्म है जिसको ऑस्कर अवार्ड मिला है। अब आ जाते हैं हम लोग नोबेल पुरस्कार पे। नोबेल पुरस्कार, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? ये मिला है प्रोफेसर
क्लॉडिया गोल्डिन को। अब इसको याद कैसे रखेंगे? अर्थशास्त्र का मतलब होता है पैसे से, और पैसे में सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? गोल्ड। तो अर्थशास्त्र में गोल्ड याद रखना, अर्थशास्त्र में गोल्ड, यानी अर्थशास्त्र का अवार्ड किसको मिला है नोबेल का? गोल्डिन को, प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन, ऐसे याद रहेगा आपको। किस लिए मिला है? प्रोफेसर क्लॉडिया गोल्डिन को महिलाओं के श्रम बाजार के परिणाम के बारे में हमारी समझ बेहतर बनाने के लिए उनको यह अवार्ड दिया गया है। आगे देखते हैं, शांति का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है? शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है नरगिस मोहम्मदी को। नरगिस मोहम्मदी ये ईरान की हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? नरगिस, नरगिस याद रखिएगा, नरगिस, नरगिस मोहम्मदी, ईरान की। किस लिए दिया गया है? ईरान की महिलाओं पर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आवाज़ बुलंद करने वाली ये महिला हैं, इसीलिए इनको ये अवार्ड दिया गया है, नरगिस मोहम्मदी जी को शांति का नोबेल पुरस्कार। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको दिया गया है? रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को दिया गया है। एक है एलेक्सी आई एकिमोव, दूसरे हैं मैंगो जी बावेड़ी, तीसरे हैं लुइस ए ब्रूस। लुइस ए ब्रूस, इसकी अगर एक ट्रिक बनाएं तो एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया, एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार किसको मिला है? एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। अगर आप लोग एक एक नाम याद रखेंगे तभी आपको पेपर में याद आ जाएगा। एलेक्सी ने मैंगो खाकर ब्रश किया। किस लिए दिया गया है? क्वांटम डॉट्स के अभूतपूर्व आविष्कार और संश्लेषण के लिए। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला है पियरे एगोस्टिनी को, पियरे एगोस्टिनी को। और दूसरे हैं फ्रैंक क्रास्ज, तीसरे एनी एल हुइलियर, एनी एल हुइलियर, ये स्वीडन के हैं। तो भौतिकी का नोबेल पुरस्कार 3 लोगों को मिला है, पियरे एगोस्टिनी, फ्रैंक क्रास्ज और एनी एल हुइलियर। अब इसको भी याद रखें, 3 लोगों को मिला भौतिकी का, किसको किसको? शॉर्ट फॉर्म में याद रखें तो PFA ऐसे याद रख सकते हो, PFA याद रहेगा, PFA, ठीक है, PFA, या ऐसे याद रख सकते हैं पियरे फ्रेंड है एनी का, पियरे फ्रेंड है एनी का, पियरे फ्रेंड है एनी का। ठीक है, पियरे फ्रेंड है किसका है? एनी का। तो कुछ ना कुछ ऐसे याद रखोगे तभी याद आएगा, वरना या आप भूल जाएंगे। इसको किस लिए मिला गया है? इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए, इलेक्ट्रॉन गतिशीलता के अध्ययन के लिए मिला है। चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2023 किसको मिला है? ये मिला है कैटालिन कारिको हंगरी को और ड्यू वीजमैन को। तो चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार याद कैसे रखेंगे? कैट ड्यू में भीग गई, ड्यू मतलब ओस होता है, कैट ड्यू में भीग गई, इसीलिए बीमार हो गई। बीमार हो गई तो उसके क्या कराया जाएगा? चिकित्सा कराई जाएगी। तो कैटलिन यानी कैट ड्यू में भीग गई, इसलिए उसकी चिकित्सा कराई गई, याद रहेगा। कैटलिन हरिको, ये जो है हंगरी, एक उनके कैटलिन हरिको के कैटालिन कारिको के देश का नाम है। किस लिए दिया गया था? कोविड-19 के खिलाफ उपयोगी mRNA वैक्सीन जो बनी थी उसमें विकास के लिए इन्होंने योगदान दिया था। अब देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार। साहित्य का नोबेल पुरस्कार मिला है जान ओलाफ फासे को। किस लिए दिया गया है? नॉर्वेजियन लेखक हैं जान फासे, इनके अभिनव नाटकों एवं गद्य के लिए दिया गया है। इसको याद रखेंगे, साहित्य के लिए फांसी दी गई, ऐसे याद रखना, साहित्य के लिए फांसी दी गई, फांसे फांसी फांसे फांसे, साहित्य लिखने के लिए फांसी दी गई, याद रहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं मैन बुकर पुरस्कार। मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार ये मिला है जॉर्जी गास्पोदिनो, बड़ा कठिन नाम है। तो मैन बुकर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है जॉर्जी को, एक नाम याद रखिएगा, जॉर्जी। ये कहाँ के हैं? बुल्गारिया के हैं। और इनकी पुस्तक का क्या नाम था? टाइम शेल्टर, टाइम शेल्टर। ठीक है, मैन बुकर पुरस्कार जॉर्जी को मिला है। जॉर्ज बहुत फेमस नाम होता है अंग्रेजों में, तो जॉर्ज याद रखें, मैन बुकर जॉर्ज। बुकर पुरस्कार किसको मिला है? बुकर पुरस्कार अभी 2023 में नहीं मिला है, नवंबर में इसकी घोषणा होगी। तो 2022 वाला देखते हैं, ये मिला है सेहान करुणातिलका को, ये श्रीलंका के थे। और इनका उपन्यास था द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेदा।
द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेदा के लिए सेहान करुणातिलका को बुकर पुरस्कार 2022 दिया गया था। गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति पुरस्कार मिला है गीता प्रेस गोरखपुर उत्तर प्रदेश। ठीक है, गांधी शांति पुरस्कार मिला है गीता प्रेस को। गीता प्रेस ये धार्मिक पुस्तकें छापती है। ठीक है, गोरखपुर में है इसका मुख्य वो प्रिंटिंग प्रेस। यूनेस्को शांति पुरस्कार, यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 का दिया गया है एंजेला मर्केल। ये जर्मनी की पूर्व चांसलर हैं, इनको ये पुरस्कार मिला है यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022, एंजेला मार्केल। गांधी मंडेला पुरस्कार किसको मिला है 2022 का? ये मिला है दलाई लामा। तिब्बत के जो धर्मगुरु होते हैं दलाई लामा, उन्हीं को गांधी मंडेला पुरस्कार 2022 का अवार्ड दिया गया है। अब देखते हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार। ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और अक्सर हम लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 हिंदी भाषा, ये मिला है बद्री नारायण को। साहित्य लिखा नारायण ने, साहित्य लिखा नारायण ने। इनकी कविता संग्रह क्या है? तुमड़ी के शब्द, तुमड़ी के शब्द। तो साहित्य लिखा किसने लिखा? नारायण, नारायण। ठीक, कुछ करके इसको याद करना है आपको, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है दामोदर मौजो। ज्ञानपीठ पाकर मौज आ गई, ज्ञानपीठ पाकर मौज आ गई। ठीक है, ज्ञानपीठ पाकर, ज्ञानपीठ पुरस्कार पाकर मौज कर दी। किसने कर दी? दामोदर ने, दामोदर मौजो। अब इसका एक याद करने का एक तरीका और हो सकता है। दामोदर नरेंद्र मोदी जी के बीच का नाम है, नरेंद्र दामोदर मोदी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला? दामोदर को। दामोदर ने मौज कर दी ज्ञानपीठ पुरस्कार। ये याद करने की ट्रिक है, ये ना समझिएगा इनका नाम बिगाड़ रहे हैं। ये कौन सी भाषा के लेखक हैं? कोंकणी। ये कांकड़ी नहीं है, कोंकणी उपन्यासकार हैं। ठीक है, कोंकणी उपन्यासकार हैं। 32वां सरस्वती सम्मान 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है शिव शंकरी। सरस्वती शंकर, सरस्वती शंकर याद रहेगा। सरस्वती शिव, शिव सरस्वती, शिव सरस्वती, शिव सरस्वती। ये तमिल लेखिका हैं। इनकी कृति का नाम है सूर्यवंशम, सूर्यवंशम। सरस्वती सम्मान 2022 सरस्वती शिव याद रहेगा, माँ सरस्वती और भगवान शिव। और इनकी पुस्तक का भी नाम कितना अच्छा, सूर्यवंशम, अमिताभ बच्चन की फेमस मूवी। 32वां व्यास सम्मान 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है ज्ञान चतुर्वेदी, ज्ञान चतुर्वेदी। व्यास किसको मिला? चारों वेदों को जो जानते थे उसी को तो व्यास मिलेगा। चारों वेदों के ज्ञाता को व्यास मिला। चारों वेदों का ज्ञाता कौन होता है? चतुर्वेदी। ठीक है, और इनकी कृति का नाम बड़ा अजीब है। कृति का नाम क्या है? पागल खाना। क्या नाम है? पागल खाना। ठीक है, 32वां व्यास सम्मान 2022 किसको मिला? ज्ञान चतुर्वेदी। याद रखेगा, व्यास वेदी, व्यास वेदी। कृति पागल खाना, हिंदी लेखक हैं ये। अब देखते हैं रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 किसको क्या मिला है? ये इस बार 4 लोगों को मिला गया है और गर्व की बात यह है कि इसमें एक भारतीय भी शामिल है। ठीक है, एक भारतीय शामिल हैं। कौन है? आर रवि कन्नन। आर रवि कन्नन ये भारतीय हैं। कौन है, क्या है? ये सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। ये कैंसर जो बीमारी होती है उसी की सर्जरी करते हैं। ठीक है, कैंसर बीमारी की सर्जरी, इसी को सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट कहते हैं। नाम याद रखिएगा रवि, आर नहीं याद रहेगा, रवि याद रहेगा, रवि कन्नन। रेमन रवि, रेमन पुरस्कार किसको मिला? रवि को मिला। रेमन, रा से रेमन, रा से रवि, रवि कन्नन, ये इंपॉर्टेंट हो गए। उसके बाद बांग्लादेश के हैं कोरवी रचंद। कोरवी रचंद ये बांग्लादेश के हैं। शिक्षा और गरीबी के लिए इन्होंने प्रयास किया था हटाने के लिए, उसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है। मिरियम कोरोनेल फेरर ये फिलीपींस के हैं। युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया है। मिरियम कोरोनल फेरर युद्ध विवाद सुलझाने, फेरारी फिलीपींस के फेरर को ये अवार्ड मिला है युद्ध विवाद सुलझाने तथा शासन का विरोध करने के लिए। और चौथे हैं यूजेनियो लेमोस, तिमोर लेस्टे के ये हैं। इनको कृषि और प्राकृतिक संरक्षण के लिए दिया गया है।
अब इसमें याद आपको रखना है नाम इनके। तो सबसे इम्पोर्टेंट नाम है रवि, रा से रमन, रा से रेमन, रा से रवि। फिर रच्छंद बांग्लादेश के, फिर हैं फेरर फिलीपींस के, और फिर लेमोस। इसमें इस तरह के जब भी नाम आपको पहली बार आए तो उसका सिर्फ एक नाम याद रखा कीजिए। अगर आप पूरा नाम याद रखने की कोशिश करेंगे तो आपको याद नहीं होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 ये किसको मिला है? ये मिला है शरत कमल अचंता। ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं, शरत कमल अचंता। इनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार मिला है। ये खेलों का सबसे बड़ा पुरस्कार होता है। अब पद्म पुरस्कार देख लेते हैं। पद्म पुरस्कार 2023 में पद्म विभूषण मिले हैं 6 लोगों को देने की घोषणा हुई है। पद्म भूषण 9 लोगों को देने की घोषणा हुई है। पद्मश्री 91 लोगों को देने की घोषणा हुई है। कुल 106 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है। किसको किसको मिलना है? तो पद्म विभूषण विजेता हैं श्री बालकृष्ण दोषी, अन्न वास्तुकला। ये हैं गुजरात के। कहाँ के हैं? बहुत मिस्टेक हो गई टाइपिंग में, हमारा टाइपिंग मास्टर बहुत मिस्टेक करता है। श्री जाकिर हुसैन बहुत फेमस तबला वादक हैं, कला के क्षेत्र में महाराष्ट्र के हैं ये। MS कृष्णा लोक कार्य कर्नाटक के। श्री दिलीप महालनोबिस मरणोपरांत चिकित्सा पश्चिम बंगाल के हैं ये। श्री मुलायम सिंह यादव उत्तर प्रदेश के बहुत ही कद्दावर नेता, ठीक है, लोक कार्य के लिए। और श्रीनिवास वर्धन ये हैं विज्ञान और इंजीनियरिंग। ये NRI हैं, USA के रहने वाले हैं श्रीनिवास वर्धन जी। तो इसमें श्रीनिवास वर्धन याद रखिएगा क्योंकि ये विदेशों से ताल्लुक़ रखते हैं। ठीक है, अब टूर्नामेंट देख लेते हैं। टेनिस टूर्नामेंट और उसके विजेता कौन से ट्रॉफी जीता किसने इस बार? तो ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 का खिताब जीता है नोवाक होगा। ठीक है, नोवाक जोकोविच, ये सर्बिया के हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन जीता, फ्रेंच ओपन जीता और USA ओपन जीता। तो बहुत सरल हो गया कि सिर्फ विलिम्बल्डन चैम्पियनशिप जो है, विम्बल्डन चैम्पियनशिप, ये जीता है कार्लोस ने। कार्लोस अल्कराज, ये स्पेन के हैं। और बाकी सारे के सारे ओपन जितने भी होते हैं, ऑस्ट्रेलियन ओपन, फ्रेंच ओपन, US ओपन, ये सिर्फ सब एक ही व्यक्ति ने जीता है जिसका नाम है नोवाक जोकोविच। याद रहेगा, बहुत आसान है। विम्बल्डन याद रखेगा, इसमें कार्लोस अल्कराज जीते थे और ये उप विजेता रहे थे। अब टेबल टेनिस महिलाओं वाला देख लेते हैं। महिलाओं में कौन विजेता रहा है? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में आर्यना सबलेंका, बेलारूस की हैं ये। तो ऑस्ट्रेलिया से आर्यना सबलेंका। विम्बल्डन ये जीता है मार्केटा वोंद्रोसोवा, चेक रिपब्लिक की हैं ये। फ्रेंच ओपन जीता है ईगा स्वेटेक, पोलैंड की। और US ओपन जीता है कोको गाफ, अमेरिका के। US में कोका कोला पिया। ठीक है, फ्रेंच में बहुत ईगो है, ऐसे याद रख लीजिएगा, आसानी से याद रहेगा। फ्रेंच वालों में बहुत ईगो है, US वालों ने कोको कोला पिया। ठीक है, और विम्बल्डन किसने जीता? विम्बल्डन मार्केट में मिल जाता है। विम्बल्डन कहाँ मिल जाता है? मार्केट में खरीद लो, याद रहेगा। ऑस्ट्रेलिया से आर्यना, ऑस्ट्रेलिया आर्यना। आई थिंक अब याद करने में आसानी रहेगी। चलिए आखिरी देखते हैं अब क्या है। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2022 में किसको मिला है? पुरुष खिलाड़ी मिला है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के। और महिला खिलाड़ी हैं एलेक्सिया पुटेलस, ये स्पेन की हैं। ठीक है, तो दोस्तों आपको हमारी वीडियो कैसे लगी? और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक एंड शेयर कर दीजिए। थैंक यू।